Welcome, my dear students. How are you? My dear students, these are some important points of probability. So listen it very carefully. The first point, probability of any number lies between 0 and 1. किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है. देखो कैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है ना. 0 और 1, दैट इज 0, दिस इज 1. तो इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी. अगर हमें किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब जो फेवरेबल होते हैं वो टोटल में से ही तो लिए जाते हैं ना. तो ये जो फेवरेबल होंगे प्रोबेबिलिटी निकालने किसी इवेंट की, ठीक है ना. लेट कि आपके पास आपने उसको डाई को रोल किया, ठीक है ना. डाई को रोल करने पर मैं कहूंगी 3 और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ. ठीक है ना. इवन नंबर पहले तो सैंपल स्पेस लिखोगे. सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है 2 4 6. इसकी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन नंबर निकालोगे आप, कितने होंगे 1 2 3. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की होगी नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6. 3 by 6 हो गया. अब ये जो 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर टोटल में से इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में इस सैंपल स्पेस से ही लिए गए. फेवरेबल आउटकम ऑल द टाइम्स वी विल टेक फ्रॉम द सैंपल स्पेस. अगर सैंपल स्पेस के अंदर से उठाए हैं, इधर दे आर हाफ, इधर दे आर इन बिटवीन और दे आर कंप्लीट. या तो वो उनके बीच से कहीं होंगे या वो कंप्लीट होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं. अगर उनके बीच में से ही कहीं होंगे तो न्यूमिनेटर जो फेवरेबल का हमेशा कम होगा डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमेशा फुल स्पेस है, फुल सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं. और अगर इक्वल हो गया कि आपका इवेंट है सारा का सारा इक्वल ही है, ठीक है ना, तो सेम बाय सेम तो आंसर 1 होगा, तो भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा. इट मींस किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी एंड 0 से नेगेटिव नहीं होगी. क्यों 0 कब होगी, देखो जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है 0. इट मींस आपके नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल. अब जो फेवरेबल है वो टोटल में से नहीं होते कि उस इवेंट की श्योरिटी नहीं है, वो है ही नहीं. अगर मैंने डाई को रोल किया, मैं कहूँगी गेटिंग इज 7. अब डाई को रोल करने से कभी 7 आएगा, इम्पॉसिबल. अनफेवरेबल इवेंट है, अगर अनफेवरेबल है तो वो 0 होगा. नेगेटिव कहाँ जाएगा, जब हर अनफेवरेबल 0 है तो 0 से लेस और तो कुछ होगा नहीं. तो every time probability of any number lies between 0 and 1. Neither it is less than 0 nor it will be greater than 0. ना तो वो 0 से कम होगा ना ही वो 1 से बड़ा होगा. It means and probability of any number can't be negative. अब अगर 0 से कम नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं होगा ना, ठीक है ना. तो कभी भी ये जो यहाँ पर नंबर्स हैं ये नहीं होंगे. इट मींस नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जाएगा, ठीक है. एंड ग्रेटर देन 1 नहीं है. इट मींस अगर मैं इफ आई विल से दैट 3/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर, आंसर विल बी नो. कि 3/2 कभी भी किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि 3/2 क्या होता है 1 into 1/2. 1 से बड़ा हो गया ना, तो 1 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता. सो एवरी टाइम 0 से 1 के बीच में लाई करता है. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इन बिटवीन 0 and 1. बट नीदर इट विल बी लेस देन 0 नॉर इट विल बी ग्रेटर देन 1. ओके. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1. इफ द इवेंट इज श्योर, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट मीन्स ये कौन सा इवेंट है, श्योर इवेंट है. आपने डाई को रोल किया. अगर मैं कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर या गेटिंग ए नंबर ग्रेट लेस देन 7, तो अब रोलिंग ऑफ डाई में सैंपल स्पेस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6. अभी सभी क्या है लेस देन 7 ही है ना. इट मींस इवेंट क्या है, श्योर इवेंट है कि यही कुछ होगा, कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है. तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. आपका आंसर क्या होगा 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज एवरी टाइम 1. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट मींस अनफेवरेबल इवेंट क्या होती है 0. क्योंकि अनफेवरेबल मींस कि जो आपकी जो टोटल इवेंट सैंपल स्पेस है उसमें से आपने इवेंट नहीं लिया. मैं कहूँगी अगर डाई को कॉइन को टॉस किया 1 टाइम गेटिंग ए डबल हेड. अब 1 टाइम टॉस करने से कभी डबल हेड आएगा, ट्वाइस हेड आएंगे, नो ना. इट मीन्स जो आपने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टोटल में से ही सैंपल स्पेस में से ही नहीं है.
ये अनफेवरेबल है, नॉट पॉसिबल मींस इम्पॉसिबल है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 0. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1. किसी भी सम में आपने प्रोबेबिलिटी निकाली सभी एलिमेंट्री इवेंट की, उसके उन सब का सम क्या होगा 1 होगा. आप हेड और टेल का एग्जांपल लो. व्हेन आई टॉस ए कॉइन वंस या वन टाइम, सैंपल स्पेस में क्या होगा हेड और टेल. ठीक है ना. तो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा. अब हेड और टेल दो ही हैं, तो हेड के कितने चांस हैं. हेड के क्या होते हैं, हेड होगा सिंगल वन टाइम 1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल टेल वन टाइम ही होगा बाय टोटल 2. व्हेन वी ऐड ऑल दीज 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 क्या होता है 1 होता है ना. तो एवरी टाइम सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं ऑफ एलिमेंट्री मीन सिंगल इवेंट इज 1. हमेशा क्या होगी 1 ही होगी. ठीक है. Now first sum of exercise 15.1. In a cricket match, a batsman hit a boundary 6 times. It is given एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने एक बाउंड्री को 6 टाइम हिट किया. आउट ऑफ 30 balls she plays. It means complete total number of balls कितनी है 30 balls and hit कितनी बार किया 6 टाइम. Find the probability that she did not hit the boundary. हमें निकालने की कितने टाइम उसने हिट नहीं किया. ठीक है. तो फर्स्टली टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, फर्स्ट हमें लिखेंगे ना कि कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स 30 बॉल्स. एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी हिट द बाउंड्री 6 टाइम्स है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स शी हिट द बाउंड्री. शी हिट द बाउंड्री. How many times? 6 times. ठीक है. Now we have to find the probability that she did not hit the boundary. If out of 30 balls, 6 times she hit the boundary, so she didn't hit the boundary. I think 30 minus 6, 24 times. Now you have to find that number of times she did not hit the boundary. She did not hit the boundary. How many times? Total में से hit the boundary को minus कर दो. That means 30 minus 6, 24 times she did not hit the boundary. Now we have to find the probability of this. It means हमारा event क्या है कि she did not hit the boundary और हमें probability of उस event की निकालनी है. ठीक है. तो अब आप लिखोगे let E be the event, कि हमारा ई इवेंट है कौन सा, दैट ई बी द इवेंट दैट शी, जो बैट्स वुमेन है, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री. दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री. ई बी द इवेंट दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो आप सिंपल करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ये लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. फेवरेबल क्या होते हैं, जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है, जिस इवेंट की, दैट इज अवर फेवरेबल आउटकम. अब उसमें देखो कितने नंबर्स हैं, हमें निकालनी है नॉट हिट द बाउंड्री. अब नॉट हिट द बाउंड्री में कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 24, तो हमारा फेवरेबल क्या हुआ 24. ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 24 आउट ऑफ टोटल कितने हैं हमारे हिटिंग के 30. 24 by 30. This is our answer. 4 by 5. Now I guess that 4 by 5 is less than 1 ना? Yes, this is less than 1. So हमारी probability 0 और 1 के बीच belong करती है और less than 1 तो हो सकता है. This is our answer. Total number of balls, number of times she hit the boundary 6. Now we have to find how many times she didn't hit the boundary. We have to find the probability of that number. तो सबसे पहले हिटिंग के बाद मैं डिडंट हिट निकालूंगी, कितने टाइम्स हिट नहीं किया. अगर 6 टाइम हिट किया है तो 24 टाइम्स हिट नहीं किया.
अब जो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की। अब इवेंट हमारा यही है। इवेंट क्या होता है? जो आपको रिक्वायर्ड आउटकम चाहिए होता है। अब मुझे रिक्वायर्ड आउटकम चाहिए नॉट हिट द बाउंड्री, दैट इज माय इवेंट। अब उस इवेंट को शो कर दोगे कि लेट ई मेरा इवेंट है दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। अब आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो इस डिड नॉट हिट को मैंने ई में रख दिया, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है 24, टोटल कितना है 30। दिस इज आवर आंसर। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। Now the statement of the second sum. 1500 families with 2 children were selected randomly and following data were recorded. 1500 out of 1500 families and the 2 children were selected randomly and the following data here. Number of girls in a family and the number of families. It means in 417 families there are 2 number of girls. In 814 families, there are 1 girls, and in 211 families, there are 0 girls. No girls, it means all are boy. Compute the probability of a family chosen at random. We have to find the probability that 2 girls will be there, 1 girl and no girl. हमें निकालनी है probability 2 गर्ल की भी, 1 गर्ल की भी और no गर्ल की। No मत 0 गर्ल की गर्ल नहीं है उस फैमिली में। Okay, now firstly the total number of families कितनी है? 1500. Firstly, we have to write the total number of families. Total number of families. How many? 1500. Total number of families. And number of girls. अब मैं first part कर रही हूँ, ठीक है? Number of girls having, number of families having 2 girls. Number of families having 2 girls 475. अब आप लिखोगे number of families having 2 girl, having 2 girl, कि जिस फैमिली में 2 गर्ल्स हैं 475 फैमिलीज हैं जिसमें 2 गर्ल्स हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कि 2 गर्ल्स की, उन फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिन फैमिलीज में 2 गर्ल हैं, ठीक है ना। अब टोटल भी है हमारे पास, नंबर ऑफ हमारे जो इवेंट है उसके नंबर्स भी हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल। अब इवेंट को क्या, इवेंट मेरा यही है। अब इतनी लॉन्ग लाइन की बजाय मैं एक वर्ड मान लूं ई, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई। अब आपके पास 3 है ना, तो E1 E2 E3 ले लो, आप E1 भी ले सकते हो। लेट E1 बी द इवेंट दैट हैविंग फैमिलीज, having number of families 2 girl. E1 be the event having 2 girls in families. E1 एक ऐसा इवेंट है जिसमें 2 गर्ल्स हैं फैमिलीज में, ठीक है ना। अब 2, ये मेरा इवेंट है, मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? Number of favorable outcomes by total number of outcomes. Number of favorable outcomes, number of favorable outcomes. आपका फेवरेबल क्या है जो आपने फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ द फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल। आप इस लाइन के प्लेस पे लिख सकते हो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल, ये भी यहाँ हो सकता है। दे बोथ आर राइट, दोनों लाइन ठीक है। फेवरेबल भी यही है और नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, क्योंकि वही आपका फेवरेबल है। नंबर ऑफ फैमिलीज ये भी ठीक है, फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, तो कितना है जिसमें गर्ल 2 फैमिली है? 475। टोटल कितनी है? 1500। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैविंग चूजन एट रैंडम हैविंग 1 गर्ल, ठीक है ना। वही सेम, अब सेकंड पार्ट को मैं रिपीट कर रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। अब आप लिखोगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल। कितनी है फैमिलीज 1 गर्ल की? 814।
814 फैमिलीज, ठीक है। इसमें क्या है, 1 गर्ल है। वही सेम, अब हमें एक इवेंट को लेट करना होता है, तो आप लिखोगे लेट E2, वहां E1 था, यहाँ E2 लेट कर लो, E2 be the event, E2 be the event having 1 girl in families, okay, E2 be the event having 1 girl in families, ठीक है। अब हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट मीन्स हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, यही है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में वही हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, नंबर ऑफ फैमिलीज, दे बोथ लाइन आर राइट। आप ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और यू कैन राइट नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, बिकॉज बोथ आर फेवरेबल, दोनों ही ऊपर के लिए करेक्ट है। नंबर ऑफ फैमिलीज having 1 girl by total number of families, total number of families, okay। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 814 by 1500, तो हमारी प्रोबेबिलिटी E2 की हो जाएगी 814 by 1500। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसी फैमिलीज की जिस फैमिली 1 गर्ल है, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500 है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल 814 है, 1 गर्ल की फैमिली, तो मैंने यहाँ लिखा 814। तो E2 पहले E1 लिया था, सेकंड पार्ट के लिए मैंने लिया E2 बी द इवेंट हैविंग 1 गर्ल इन फैमिलीज। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की निकालनी है, क्योंकि मैंने उस कंप्लीट लाइन को E2 के एक बार माना, तो मेरा E2 इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, यही आपका फेवरेबल है, बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 1 गर्ल की कितनी है, 840 बाय 1500 इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, ओके। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, when we have to find the probability of the family chosen at random no girl, तो आप लिखोगे E1 लिया था हमने 2 गर्ल के लिए, E2 लिया था हमने 1 गर्ल के लिए। अब आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल। अब आप लिखोगे नंबर ऑफ, ये थर्ड पार्ट है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, 211, नो गर्ल 211 फैमिलीज, ठीक है। अब इवेंट लेते हैं, लेट E3 बी द इवेंट, लेट E3 बी द इवेंट। नाउ यू कैन राइट दिस लाइन एज दैट E3 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग नो गर्ल, और E3 बी द इवेंट ऑफ द फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, बोथ आर राइट, यू कैन राइट एनी लाइन। E3 बी द इवेंट of families choosing no girl, E3 be the event of families choosing no girl, of families chosen no girl, कि आपने एक E3 इवेंट लिया है जिसमें फैमिली में नो गर्ल, कोई भी गर्ल नहीं, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालनी है, क्या होगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। अब आप लिखोगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, यही होगा ना आपका फेवरेबल, बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यही है। अब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल में कितनी है, 211 by 1500, यही था ना। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, 211 है कि जिसमें नो गर्ल नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है 1500। दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी, 211 by 1500। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस लाइन एज, आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, E3 बी द इवेंट
of families choosing no girl or E3 be the event having families no girl, as you wish. ठीक है, now we have to find out, we have to check that sum of all probability is 1 or not. अब हमें चेक करना है कि इन सबका सम 1 है कि नहीं है. तो आप लिखो sum of all probabilities, sum of all probabilities. Probabilities. ठीक है, क्या होता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मींस फर्स्ट का होगा 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी प्लस नो गर्ल की. अब 2 गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 475, 475 बाय 1500 प्लस 814 बाय 1500 प्लस 211 बाय 1500. यही थी हमारी तीनों. अब हमें चेक करना कि क्या ये तीनों 1 है या नहीं है. Yes, my dear students, 1500, 475 plus 814 plus 211, because LCM 1500 आएगा ऊपर as it is हो जाएंगी, तो इनका एडिशन 1500 ही है by 1500. आंसर will be 1. So आपने चेक कर लिया, बता दिया. Yes, sum of all probability is 1. That's it, my dear students. ये सम इस तरह से है. If there is any doubt, then you can comment me in my comment.